हाँ तो बच्चों, कल हम लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो, आज उसी चैप्टर को, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा था कि सर जो लैंगिक जनन है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके तीन घटनाओं में पूरा हुआ था। तो पहले घटना, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि सर एक नर होता है, एक मादा होती है, बोले तो मेल एंड फीमेल। मेल से एक मेल गेमिट बनता है, नर युग्मक, इसे कहेंगे हम नर युग्मक, मेल गेमिट। मादा से बनेगी मादा युग्मक, फीमेल गेमिट। फिर हमने देखा था कि मेल और फीमेल गेमिट आपस में फ्यूज हो जाते हैं। जब नर और मादा युग्मक मिल जाएंगे, इस प्रोसेस को हमने कहा था निषेचन, फर्टिलाइजेशन। और दोनों मिलने के बाद में एक ही सेल बन जाएगी इस प्रकार से। इसको हमने कहा था युग्मनज, इंग्लिश में कहेंगे जाइगोट। युग्मनज आगे जाके भ्रूण में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, भ्रूण बन जाएगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से आगे जाके एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हमने पढ़ लिया था कल। तो ये है निषेचन की घटना। तो ये वाली थी निषेचन से पहले की घटना, इसको हमने कहा था प्री फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, इससे पहले वाली थी प्री फर्टिलाइजेशन। ये है फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन पूर्व, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, और ये है निषेचन के बाद की घटना, निषेचन पक्ष घटना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। निषेचन पक्ष घटना। यहां तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब देखो निषेचन की घटना में क्या हुआ था कि सर इसमें नर और मादा, सिंपल सी बात है, निषेचन में क्या हुआ कि मेल और फीमेल गेमेट आपस में मिल गए थे सर, फ्यूज हो गए थे। तो इसमें हुआ नर और मादा युग्मकों का संलयन, नर व मादा युग्मकों का संलयन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। अच्छा, नर और मादा युग्मकों का मिलना, तो इससे पहले की घटना में क्या हुआ, निषेचन पूर्व घटना में क्या हुआ कि सर नर और मादा युग्मक जब मिले होंगे, तो इससे पहले नर और मादा युग्मक कहीं बने होंगे, तो निषेचन से पहले की घटना हो जाएगी। तो बने होंगे, तो इसमें एक घटना क्या हो जाएगी, तो जो बनेंगे वो निषेचन से पहले की घटना होगी, तो आ जाएगी प्री फर्टिलाइजेशन में। तो क्या होगा कि नर और मादा युग्मकों का बनना, कहे तो नर व मादा युग्मकों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। ठीक है, तो ये वाली ये निषेचन से पहले की घटना, ये निषेचन पक्ष घटना, इस प्रकार से। अब देखो,
तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या हो गया कि सर पहली प्रोसेस क्या हो गई, वो मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, नर और मादा युग्मक बनेंगे तभी तो मिलेंगे। अच्छा, बनने के लिए भी कुछ ना कुछ कोई तो जगह होगी, तो नर युग्मक कहाँ बनेगा सर, वो भी ध्यान देना होगा। मादा युग्मक कहाँ बनेगा, उसको भी ध्यान देना होगा। तो नर युग्मक जहाँ बनेगा, नर युग्मक एक विशेष प्रकार के ऑर्गन में डेवलप होते हैं जिन्हें कहते हैं नर लैंगिक अंग। मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है वो एक विशेष प्रकार के एक ऑर्गन्स में डेवलप होते हैं जिन्हें कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऐसे ही जो फीमेल जो गैमेट है उनका जो फॉर्मेशन होगा, जो मादा युग्मक है उनका जो निर्माण होगा, जिन अंगों में मादा युग्मक का निर्माण होगा उन अंगों को कहेंगे मादा लैंगिक अंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो देखो, तो हमने देखा कि नर युग्मक कहाँ बनेगा, कि सर नर युग्मक बनेगा नर लैंगिक अंग में। बोले तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऐसे ही मादा युग्मक कहाँ बनेगा, सर मादा युग्मक बनेगा मादा लैंगिक अंग में। बोले तो मादा लैंगिक अंग। बोले तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन में हमें क्या पढ़ना है, प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले हम देखो नर और मादा युग्मकों का जो निर्माण करेंगे, तो उससे पहले हमें यह जानना होगा कि नर युग्मक बनेगा किस अंग में और मादा युग्मक बनेगा किस अंग में। तो सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ेंगे कि नर और मादा जो लैंगिक अंग है इनके बारे में, इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन में हमें सबसे पहले पढ़ना है द स्टडी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बोले तो मादा व नर लैंगिक अंगों का अध्ययन। तो प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आज हम जो है लैंगिक जनन की जो फर्स्ट जो प्री फर्टिलाइजेशन है, जो पहली घटना है उसको डिस्कस करेंगे। अब प्री फर्टिलाइजेशन में अब आ गया सर क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि नर और मादा युग्मक मिलेंगे। तो इससे पहले क्या होगा कि इससे पहले जो भी हुआ होगा वो प्री फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्या हुआ होगा, नर और मादा युग्मक मिलेंगे, इसका मतलब बनेंगे। तो कहाँ बनेंगे, वो प्री फर्टिलाइजेशन में चला जाएगा। तो नर और मादा युग्मक जो का निर्माण होगा वो प्री फर्टिलाइजेशन। नर युग्मक का निर्माण कहाँ होगा, नर लैंगिक अंग में। मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होगा, मादा लैंगिक अंग में। तो इनको भी पढ़ना पड़ेगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन में हमें दो चीजें पढ़नी है, क्या, एक तो नर और मादा लैंगिक अंगों का अध्ययन। क्यों, क्योंकि नर लैंगिक अंग में नर युग्मक का निर्माण होगा, मादा लैंगिक अंग में मादा युग्मक का निर्माण होगा। फिर उसके बाद में नर और मादा युग्मकों का निर्माण, ये प्री फर्टिलाइजेशन खत्म हो जाएगा। सेकंड प्रोसेस फर्टिलाइजेशन, जिसमें नर और मादा युग्मकों का फ्यूजन होगा, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। सेकंड स्टेप जो स्टेप है वो खत्म हो जाएगी। और फिर लास्ट पढ़ेंगे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, सर युग्मनज का निर्माण, भ्रूण परिवर्तन और नए जीव का निर्माण। तो मैं कह सकता हूं इसमें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कहे तो भ्रूण परिवर्तन, भ्रूण परिवर्तन और आगे जो भी प्रोसेस होगी वो सब किसी में चली जाएगी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैंगिक जनन की जो पहली अवस्था है, निषेचन पूर्व घटना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो फर्स्ट स्टेज है प्री फर्टिलाइजेशन। तो वहां से हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना, प्री फर्टिलाइजेशन। देखो बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन में हमने क्या देखा कि सर प्री फर्टिलाइजेशन में नर और मादा युग्मक बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट बनेंगे। कहाँ पे, तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ठीक है। तो सबसे पहले हम नर और मादा जो लैंगिक अंग है उनका अध्ययन करते हैं। तो देखो, पहले हम देखते हैं, क्योंकि हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्लांट में,
तो प्लांट में पढ़ने के लिए हम ये देखेंगे कि जो प्लांट में जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कौन होता है, पादप में लैंगिक अंग कौन होता है। तो देखो पुष्प जो होता है, एक जो फ्लावर होता है पुष्प, फ्लावर, एक पुष्प जो होता है वो एक प्लांट का लैंगिक अंग होता है। पुष्प जो है ये पादप का लैंगिक अंग है। अब इस पादप के जो फ्लावर है ये पादप का लैंगिक अंग है। अब इसमें नर लैंगिक अंग भी होगा और मादा लैंगिक अंग भी होगा। तो पहले हमें नर लैंगिक अंग का भी स्टडी करनी पड़ेगी, मादा लैंगिक अंग के भी स्ट्रक्चर की स्टडी करनी पड़ेगी। फिर नर और मादा लैंगिक अंगों का अध्ययन करने के बाद में दूसरी प्रोसेस क्या आती है कि नर और मादा युग्मकों का निर्माण करना पड़ेगा। फिर निर्माण करने के बाद में फिर दूसरी घटना स्टार्ट हो जाएगी निषेचन। फिर नर और मादा युग्मकों का संलयन करना पड़ेगा, उनको फ्यूजन करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर निषेचन पक्ष। तो आओ सबसे पहले निषेचन पूर्व घटना पढ़ रहे थे। पुष्प, पुष्प क्या होता है, प्लांट का लैंगिक अंग। द फ्लावर इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, ठीक है। आओ एक इसकी यदि स्टडी की मैं स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, देखो एक फ्लावर में इस प्रकार, ये फ्लावर में इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। इसे कहते हैं पेडिकल, पुष्प वरंत। इसके बाद में देखो ये वाला जो भाग होता है फ्लावर का, इसे कहते हैं पुष्प, क्योंकि पूरा जो पुष्प है, जो पूरा फूल है वो इसी पे ही आसन लगा के बैठा होता है, इसलिए इसको कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन इंग्लिश में कहेंगे थैलेमस, ठीक है। अब देखो ये एक्चुअल में हरे रंग का होता है, जो पुष्पासन जो होता है वो हरे रंग का होता है। अब पुष्पासन से कुछ हरी पत्तियां ऐसे निकली होती है बाहर की, इस प्रकार से पुष्पासन से कुछ हरी पत्तियां ऐसे अटैच होती है। इन पत्तियों को कहते हैं कैलिक्स। कैलिक्स, ठीक है। पूरे ग्रुप को कैलिक्स कहेंगे। अच्छा ध्यान देना, ये जितनी भी जो हरी जो बाहर वाली जो पत्तियां है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, इन सभी को हम कैलिक्स कहेंगे। और अगर एक लीफ, एक पत्ती की मैं बात करूं तो एक पत्ती को हम कहेंगे सेपल्स, यानी दल, सेपल्स, ठीक है। कैलिक्स, कैलिक्स को हिंदी में कहेंगे बाह्य दलपुंज। अब इसके ऊपर होती है कलरफुल लीव्स, कलरफुल पत्तियां, कुछ इस प्रकार से कुछ कलरफुल पत्तियां होती है ऐसे, इस प्रकार से। ये जो कलरफुल पत्तियां आप देख रहे हो, रंग बिरंगी पत्तियां, लाल पीली पत्तियां, कीटों को आकर्षित करने वाली पत्तियां, एक पत्ती को हम कहेंगे दल, इंग्लिश में कहेंगे पेटल्स। और पूरी जो पंखुड़ियां है, पूरी जो पत्तियां है, पूरे ग्रुप को हम कहेंगे कोरोला। और हिंदी में कहेंगे दलपुंज, ठीक है। अब देखो ये हमने पढ़ा कि सर ये लैंगिक अंग है पादप का। अब इसमें लैंगिक अंग में नर लैंगिक अंग कौन है, मेल कौन है, और मादा लैंगिक अंग कौन है, फीमेल कौन है। आओ तब ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक ऐसी स्ट्रक्चर फ्लावर में हमें देखने को मिलती है, कुछ ऐसी, ऊपर से ऐसे चौड़ा फ्लैट, बीच में से नलिकाकार ट्यूब लाइक, और नीचे से ऐसे उभरा हुआ, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये यहां पे मान बना देते हैं।
ये इस प्रकार से। इस संरचना को कहते हैं स्त्री केसर, इंग्लिश में कहेंगे कार्पल या पिस्टिल। एक को ऐसे सर बहुत सारे अगर इसका ग्रुप हो, है ना, कम से कम मान लो 10 20 50 एक से ज्यादा स्त्री केसर हो, एक ग्रुप हो स्त्री केसर 10 20 50 स्त्री केसर आपस में यहाँ पे ग्रुप में पड़े हो, तो पूरे ग्रुप को, जैसे मैंने एक पंखड़ी को दल कहा, पूरी पंखड़ियों के ग्रुप को हमने दलपुंज कहा, एक पंखड़ी को हमने पेटल्स कहा, पूरे ग्रुप को कोरोला कहा। ऐसे एक को हम स्त्री केसर कहेंगे जिसका एक मेंबर है उसको स्त्री केसर कहेंगे, और ऐसे बहुत सारे स्त्री केसर है तो पूरे ग्रुप को हम कहेंगे, यहां कर देता हूं, पूरे ग्रुप को कहेंगे जायांग, इंग्लिश में कहेंगे गाइनोसियम। ठीक है, ऐसे अब अच्छा ये जो स्त्री केसर है ये कौन सा पार्ट भाग है भाई, कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कौन सा लैंगिक अंग है? जो ये स्त्री केसर है ये है मादा लैंगिक अंग, तो ये भी याद रख लेना, स्त्री केसर कौन सा लैंगिक अंग है? मादा लैंगिक अंग, जिसमें मेल फीमेल गैमेट बनेगा, जिसमें मादा युग्मक बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अब आप बात करते हैं सर नर कौन सा होगा? तो देखो नर जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा एक नीचे से ऐसे वृंतनुमा होगा और ऊपर से ऐसे दो लूप्स में बटा होगा बेटा, इस प्रकार से। तो यहां बना देते हैं, ये ऐसा, इधर भी बना लो चाहो तो, इस प्रकार से। देखो ये जो है ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नर लैंगिक अंग। तो मादा लैंगिक अंग जिसको स्त्री केसर कहा, तो इसका क्या नाम होगा? इसे कहेंगे पुंकेसर। ठीक है, एक को पुंकेसर कहेंगे, एक मेंबर को पुंकेसर कहेंगे, जैसे इस एक मेंबर को स्त्री केसर या कार्पल पिस्टिल कहा, फिर ऐसे पूरे ग्रुप को क्या कहा हमने? जायंग या गाइनोसियम। ऐसे एक मेंबर को पुंकेसर कहेंगे, ठीक है, और पूरा ग्रुप को मान लो 10 20 50 का ग्रुप को बहुत सारे पुंकेसर आपस में यहाँ पे इकट्ठे हो, तो पूरे ग्रुप को कहेंगे हम पुमंग, और इंग्लिश में पुंकेसर को कहेंगे स्टेमन, एक मेंबर को, और पूरे ग्रुप को कहेंगे एंट्रोसियम। एंट्रोसियम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो फ्लावर है ये एक प्लांट का सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एक जो फ्लावर है वो एक पादप का लैंगिक अंग है। अच्छा अब आओ मेन बात पे, देखो हम पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन, और हमने अभी भी जो पढ़ा है लैंगिक जनन बोले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा इसमें को हमने तीन भागों में बांट दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। पहला है निषेचन पूर्व, प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा है निषेचन फर्टिलाइजेशन, और तीसरा है पच्छ निषेचन, ये निषेचन पच्छ, निषेचन पच्छ घटना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, पहले ये फिर ये तो पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। अब निषेचन पूर्व में हमने क्या पढ़ा कि सर हम मेल और गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, तो मेल और गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ होगा? ये हमने देखा कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, नर लैंगिक अंग में। तो नर लैंगिक अंग कौन है कि सर नर, ये रहा, इसको नहीं लिखा मैंने। पुंकेसर जो होता है ये होता है, जैसे स्त्री केसर था मादा लैंगिक अंग, ऐसे पुंकेसर होता है नर लैंगिक अंग, बोले तो मेल रिप्रोडक्टिव
ऑर्गन, ठीक है।